महागठबंधन की नई सोशल इंजीनियरिंग लोकसभा चुनाव में दिख चुकी है झलक। एनडीए के पास आरजेडी के दांव की काट नहीं। बीजेपी नेता भी महागठबंधन की कर रहे हैं मदद। बिहार की सियासत में जाति समीकरण जिसके पक्ष में गए उसकी जीत तय मानी जाती है और यही कारण है कि बिहार में कोई भी दल 25 साल से बहुमत हासिल नहीं कर पाया है। यहाँ सरकार गठबंधन की ही बनती है। गठबंधन में तमाम ऐसी पार्टियां होती हैं जिनका अपना अपना सामाजिक आधार होता है। खास तौर पर एक जाति विशेष पर उनकी जबरदस्त पकड़ होती है और इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का जातीय समीकरण एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए का कोर वोटर अब महागठबंधन की तरफ झुकता दिख रहा है और इसके लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव भी चला है। तो महागठबंधन की मदद बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी की जा रही है। यानी जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता में हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार उन पर भारी पड़ती दिख रही है। महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार में 15 साल यानी 1990 से लेकर 2005 तक लालू और राबड़ी का शासन रहा। 15 सालों में जब भी चुनाव हुए तो परिणाम लालू यादव के मन मुताबिक आए। इसके लिए लालू ने बिहार में मुस्लिम और यादव समुदाय का राजनीतिक गठजोड़ तैयार किया। बिहार में यादव जनसंख्या 14.27% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 17.7% है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यानी कि 17.7% और 14.27 को जोड़े तो ये संख्या होती है 31.97%, यानी कि 32% वोट बैंक। इस वोट बैंक के सहारे 15 साल तक लालू और राबड़ी देवी की सरकार बिहार में रही। इसे हटाने के लिए बीजेपी ने नया सामाजिक समीकरण तैयार किया, क्योंकि जब तक बीजेपी अकेले लालू यादव से टक्कर लेने की कोशिश करती रही उसे पूरी तरह से हार मिलती रही। लेकिन फिर गैर यादव और ओबीसी समाज को जोड़ा गया। इसके लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने पाले में किया। नीतीश कुमार को कोयरी और कुर्मी समुदाय का समर्थन था, जबकि बीजेपी को सवर्ण जातियों का साथ था और ये सामाजिक आधार करीब 23% तक पहुंच गया। बाद में कुछ और पिछड़ी जातियां इसमें शामिल हो गई और जब 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग आरजेडी पर भारी पड़ गई। लेकिन अब आरजेडी ने इसका तोड़ तलाश लिया है। एनडीए के पाले से कोयरी समाज को महागठबंधन के पाले में लाने का प्लान तैयार हो गया है। इसकी शुरुआत तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही हो गई थी, जब बिहार में कोयरी समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए में शामिल हैं, बीजेपी की तरफ से उनकी पार्टी को काराकाट की सीट दी गई, जहां ये कुशवाहा खुद चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी ने कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया, जिसके चलते कुशवाहा चुनाव हार गए। जीते पवन सिंह भी नहीं, बल्कि ये सीट सीपीआईएमएल के खाते में चली गई। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में धोखा दिया था, उसका असर मगध और शाहाबाद रीजन में दिखाई दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद रीजन की सभी 4 सीटें एनडीए हार गया, जबकि 2019 में एनडीए ने चारों सीटें जीती थी। बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो शाहाबाद रीजन में 4 लोकसभा सीट हैं, आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम। बात नतीजे की करें तो आरा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजकुमार सिंह को सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद ने हराया। वहीं काराकाट लोकसभा सीट पर सीपीआईएमएल के राजाराम ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में शिकस्त दी। कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए, निर्दलीय पवन सिंह दूसरे नंबर पर थे। बक्सर सीट पर आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को हराया। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। वहीं सासाराम लोकसभा सीट पर बीजेपी के सिवेश राम कांग्रेस के मनोज राम से चुनाव हार गए। शाहाबाद रीजन की बात करें तो इस रीजन में कोयरी समाज का दबदबा है, तो राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। भूमिहार समुदाय के भी काफी वोट हैं और ये एनडीए का वोट माना जाता है। इसलिए शाहाबाद रीजन में एनडीए का दबदबा भी रहता था। लेकिन 2024 में ये टूट गया, क्योंकि काराकाट में कुशवाहा के साथ बीजेपी ने जो खेल किया उससे कोयरी समुदाय नाराज हो गया और उसी की नाराजगी को महागठबंधन अब विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रहा है। कोयरी समुदाय जो अब तक जेडीयू का वोटर माना जा रहा था, उसमें तेजस्वी यादव ने सेंध लगा दी है। आरजेडी की तरफ से यादव और मुस्लिम समुदाय के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए हैं तो वो कोयरी समुदाय है। आरजेडी की तरफ से कोयरी समुदाय के 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। महागठबंधन की तरफ से जहां 28 उम्मीदवार कोयरी समुदाय से हैं, तो एनडीए की तरफ से 24 उम्मीदवार इस समुदाय से हैं। वहीं बिहार में कोयरी की आबादी 5% के करीब है, लेकिन महागठबंधन ने 12% टिकट कोयरी समुदाय को दिए हैं। आरजेडी ने अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी करीब 36% है, उससे 14 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कोयरी समुदाय को 15 टिकट दिए हैं। आरजेडी ने कोयरी समुदाय का कोटा बढ़ाने के लिए यादव समुदाय का कोटा कम किया है। 2020 में आरजेडी ने 58 टिकट यादव समुदाय को दिए थे। इस बार ये संख्या 51 रह गई है।
बिहार में कोयरी और कुर्मी समुदाय को लव कुश कहा जाता है और ये वोट बैंक जेडीयू की ताकत मानी जाती है। पर अब तेजस्वी यादव ने इसमें सेंध लगा दी है। जेडीयू जितना कमजोर होगा, एनडीए भी उतना ही कमजोर होगा, जबकि महागठबंधन और आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा। कोयरी समुदाय पर आरजेडी का दाव असर करता भी दिखाई दे रहा है और इस बार भी नीतीश को कमजोर करने में बीजेपी महागठबंधन की मदद कर रही है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का हाल ही में एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट नेताओं को जनता को वोट नहीं देना चाहिए। आरके सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और उन्होंने खासतौर पर राजपूत समुदाय से भ्रष्ट लोगों का बहिष्कार करने को कहा था। किन उम्मीदवारों का विरोध करना है, उनके नाम भी सिंह ने बताए थे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार कोयरी समाज के थे, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो तारापुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जगदीशपुर सीट से भगवान सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनका विरोध करने को कहा था। ये दोनों ही कोयरी समुदाय से हैं। इसके अलावा मोकामा से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह जो भूमिहार समुदाय से हैं, उनका भी विरोध करने की बात आरके सिंह ने कही है। अनंत भी जेडीयू से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आरके सिंह की तीखी बयानबाजी और बीजेपी हाईकमान की चुप्पी बहुत कुछ संकेत दे रही है। तो वहीं आरके सिंह के बयान का सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने समर्थन भी कर दिया, क्योंकि महागठबंधन में शाहाबाद रीजन में सबसे ज्यादा सीटों पर सीपीआई-एमएल ही चुनाव लड़ रहा है और उसने सबसे ज्यादा कोयरी समुदाय को टिकट भी दिए हैं। आरके सिंह का समर्थन महागठबंधन में दिख रहा है, तो बीजेपी आरके सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का ही कोई खेल है। वो नीतीश को बेहद कमजोर करने की साजिश कर रही है। आरके सिंह के बयान का असर भोजपुर और शाहाबाद रीजन की 71 सीटों पर दिखने भी लगा है। कोयरी और भूमिहार दोनों के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो लोकसभा चुनाव से भी बड़ा नुकसान उसे विधानसभा चुनाव में उठाना होगा, क्योंकि इस रीजन में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता, जाति समीकरण ही जीत तय करते हैं और सिंह के बयान से एनडीए का ही वोट बैंक बिखर रहा है। ऊपर से बीजेपी की चुप्पी एनडीए की मुसीबत को और बढ़ा रही है। कोयरी और भूमिहार समुदाय की तरफ से बीजेपी हाईकमान से सवाल भी किया जा रहा है कि आरके सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर आरके सिंह अपराधियों के खिलाफ बयान देते तो चल जाता। उन्होंने अनंत सिंह को तो अपराधी बता दिया, लेकिन आनंद मोहन सिंह जो 25 साल जेल की सजा काटकर बाहर आए हैं, उन्हें वो साधु मान रहे हैं। आनंद मोहन सिंह का बेटा भी जेडीयू से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो राजपूत समुदाय से है। तो आरके सिंह चेतन आनंद का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। यानी बीजेपी को राजपूत वोटरों की तो जरूरत है, पर कोयरी और भूमिहार वोटरों को वो इज्जत देने को तैयार नहीं है। इसलिए बीजेपी नेता कोयरी और भूमिहार समुदाय के उम्मीदवारों का विरोध करने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्राट चौधरी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी नेता के निशाने पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार जेडीयू के ही हैं। जेडीयू के वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कोयरी समुदाय भड़का हुआ है और उसे अपने पाले में करने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की गई है और यही कारण है कि आबादी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा सीट कोयरी समुदाय को दी गई है। लालू और तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला है, उसका असर जमीन पर दिखने भी लगा है। एनडीए का वोट बैंक बिखरता दिखाई दे रहा है। बिहार में ओबीसी आबादी में यादव समुदाय के बाद कोयरी समुदाय की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वो इस बार महागठबंधन के पाले में आती दिख रही है। अगर यादव और मुस्लिम के साथ कोयरी वोट भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 37% तक पहुंच जाती है। ऐसे में एनडीए के लिए चुनाव में करने को कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि एनडीए तेजस्वी के इस दांव से कैसे निकल पाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।